नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 22 अगस्त है और दिन है मंगलवार। आज सरसों बाजार में कैसा व्यापार रहा, कैसा कारोबार रहा, कहाँ बाजार घटा है, कहाँ बाजार बढ़ा है। और दूसरी जो आज बड़ी खबर है वो ये है कि ग्वार बाजार के अंदर एक आज अच्छा उछाल देखने को मिला। दोपहर के समय और शाम के समय ग्वार में फिर थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी है। आइए विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज सरसों का बाजार वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के स्टेबल सा ही चल रहा है। बिल्कुल स्टेबिलिटी पर टिका हुआ है बाजार कई दिन से। जैसे चरखी दादरी और दिल्ली लाइन स्टेबल है, जैसे टोंक निवाई लाइन स्टेबल है, जैसे और दूसरी मंडियों के अंदर बाजार स्टेबल है। वहीं आज भरतपुर का बाजार भी स्टेबल ही खुला है। 5580 रुपये 30 रुपये कल भाव खुला था, 5530 रुपये, और आज 5526 रुपये भाव खुला है। आप इसे 4 रुपये कमज़ोर कह सकते हैं या बाजार को स्टेबल कह सकते हैं। केवल जयपुर की जो मंडी है उसमें केवल 25 रुपये का बाजार टूटा है और दूसरी किसी जगह पर इस तरह का बाजार टूटता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अगर प्लांट की बात करें तो सलोनी प्लांट के अंदर सुबह 50 रुपये से लेकर के 75 रुपये तक बाजार टूटा था। किसी प्लांट में 25 रुपये, किसी में 50 रुपये, किसी में 75 रुपये। और अब शाम के समय अभी करीब 10-15 मिनट पहले बाजार फिर 25-25 रुपये सभी प्लांटों में सुधार किया गया है। लेकिन जो कोटा का गोयल प्रोटीन्स के नाम से प्लांट है वहाँ पर बाजार सुबह खुलते ही 100 रुपये तक का बाजार तोड़ दिया गया था। अभी तक उसमें कोई सुधार की रिपोर्ट नहीं मिली है। सरसों में मैं बहुत समय से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत लंबी तेज़ी नहीं है, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, और अब यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट की संभावना भी कम है। इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है और उससे बाज़ार को सहारा मिलता है, लेकिन जब वहाँ विदेशी बाज़ारों के अंदर गिरावट आती है खाद्य तेलों में, ख़ास तौर पे पाम और सोया तेल के अंदर, तो भारतीय बाज़ार उसका अनुसरण करते हैं और भारतीय बाज़ारों में भी गिरावट बढ़ती है। आज सोयाबीन का बाज़ार भी शाम के समय टूटा है। महाराष्ट्र के कीर्ति प्लांट में सोयाबीन का जो भाव 5180 रुपये था कल शाम को, और आज सुबह भी 5180 रुपये खुला प्रति क्विंटल। आज शाम के समय उसमें 30 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज हुई है। बाजार 5150 रुपये के आसपास रह गया है। और जो दूसरी जो मंडियां हैं, जैसे सरसों की जितनी मंडियां हैं, उनके अंदर भाव लगभग स्टेबल सा ही है। कहीं 2-4-5 रुपये बढ़ा भी है, कहीं 2-4-5 रुपये घटा भी है। किन मंडियों में भाव बढ़ा है ये मैं आपको भाव बताते समय आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। कमेंट्स के अंदर भी आप सब लोगों ने अलग अलग मंडियों के भाव पूछे हैं। कुछ लोगों ने अपनी अपनी रिएक्शंस दी हैं कि 7000 भाव जल्दी हो जाएगा। आप का अगर विश्लेषण है तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए। हम सब की यही इच्छा है कि भाव बढ़ना चाहिए और ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। कुछ लोगों ने ये कहा है कि दिवाली के आसपास जो है नेफेड की बिकवाली बढ़ सकती है, तो उस समय क्या स्थिति बन सकती है। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। और नेफेड की जो बिकवाली है, नेफेड ने जो स्टॉक किया है वो इसीलिए किया है कि ताकि दिवाली के समय जो तेज़ी आएगी तो उस तेज़ी को रोकने का हर संभव प्रयास किया जाए और नेफेड की बिक्री शुरू की जाए। लेकिन मैंने आपको एक कैलकुलेशन दिया था रविवार के दिन कि 6500 रुपये तक का बाज़ार देखने को मिल सकता है। तो 6500 में मुझे नहीं लगता है कि 6500 तक बाज़ार को कोई दिक्कत होगी। और थोड़ा बहुत अगर आगे बढ़ेगा तो नेफेड की बिकवाली आएगी तो वापसी बाज़ार 6500 या इसके आसपास आके रुक सकता है। मैंने जब से ये बाज़ार हम इस सीज़न का देख रहे हैं, मैंने बहुत पहले आपसे निवेदन किया था कि 5925 जयपुर का जो हमारा टारगेट है वो पहले हासिल होना चाहिए। हमने पहले वो हासिल किया और उसके बाद हमने 6000 क्रॉस करने का प्रयास किया और हमने ये बात रखी थी कि 6200 का 6300 का भाव देखने को मिल सकता है। इस तरह ही 6200-6300 के बाद में 6500 का भाव देखने का प्रयास हम करेंगे और लगातार हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये समझें कि बाज़ार एकदम से 7000 हो जाएगा और फिर बाद में नेफेड की बिकवाली आ जाएगी और 6000 हो जाएगा वापसी टूट के, ऐसा नहीं होता है। 6500 के आसपास ही ऐसी खबर आनी शुरू हो जाएगी कि बाज़ार कितना बढ़ेगा और बाज़ार कितना आगे टूट सकता है या बढ़ सकता है। ये संभावनाएं 6500 के आसपास आने के बाद शुरू हो जाएगी।
तो आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। और आज जैसा मैंने आपको बताया कि भरतपुर का बाजार कल लगभग स्टेबल खुला है। 5,526 रुपये, कल 5,530 रुपये था। आज जयपुर है 5,950, दिल्ली भाव है 5,650, चरखी दादरी 5,600, गोयल कोटा 5,800, मुरैना मंडी 5,325, सिवानी 5,500, ग्वालियर 5,400, हिसार 5,500, गंगापुर सिटी 5,580 से 5,590, टोंक मंडी 5,430, निवई 5,450, नड़बई मंडी 5,525, बीपी आगरा 6,100, शारदा 6,100, हिंडौन 5,561, अलवर 5,650, सुमेरपुर 5,570, कोटा 5,400 रुपये, बीकानेर 5,150, नागौर 5,200 रुपये, खेरली मंडी 5,600, आदमपुर 5,332, मेड़ता सिटी 5,250, खैरथल 5,550, श्योपुर 5,525, बारा मंडी 5,490, अलीगढ़ 5,175, गोलूवाला 5,529, नौहर मंडी 5,500 रुपये, सिरसा 5,372, एलनाबाद 5,323, केकड़ी मंडी 5,250, मंदसौर 5,400, नीमच 5,400, संगरिया 5,380, सलोनी में इस समय कोटा में भाव है 6,300 रुपये, अलवर में 6,350, दिग्नेर में 6,350 और शमशाबाद में 6,325। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण विषय रह गया है वो है ग्वार। और ग्वार के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि आज दोपहर के समय जो वायदा बाजार है उसका सितंबर और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 13,800 और 13,500 से ऊपर का लेवल देखने को मिल रहा था और बाजार भी अच्छी तेजी के साथ चल पड़ा था। नौहर का बाजार, संगरिया मंडी का बाजार, आदमपुर मंडी का बाजार 6,000 से लेकर के 6,300 रुपये तक, 6,300 रुपये तक हाजिर मंडियों में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन शाम के समय वायदा बाजार में फिर जबरदस्त गिरावट बढ़ी है। उससे हो सकता है कि कल बाजार फिर 100-200 रुपये हाजिर मंडी का कमजोर हो जाए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।